हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 35। केक काटने के बाद ध्रुव ने सबसे पहले आरोही की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, लेकिन चेहरा उतना ही सीरियस। उसने केक का छोटा सा टुकड़ा उठाया और धीरे से आरोही को खिलाया। आरोही ने भी मुस्कुराकर उसे खिलाया। फिर बारी आई कुणाल की। ध्रुव ने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन खिलाया नहीं, तो कुणाल ने खुद ही उसका हाथ पकड़कर खाया और उसे घूरते हुए बोला, देख भाई, तेरा बर्थडे है तो खिलाना तो तुझे ही पड़ेगा, पर कोई नहीं, इस बार माफ किया। इसके बाद उसने तनीषा और निकिता को खिलाया, लेकिन मजाक मजाक में सबने मिलकर ध्रुव को भी केक खिलाया और फिर उसी केक का थोड़ा सा हिस्सा उसके चेहरे पर भी लगा दिया। ध्रुव एकदम से रुक गया, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और वो सबको गुस्से से घूरने लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या है ये, मेरे चेहरे पे क्यों लगाया? तुम सबको पता है ना मुझे इसे पसंद नहीं, फिर भी? उसकी आवाज में इरिटेशन साफ झलक रही थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन अंदर से सबको लगा कि शायद ध्रुव नाराज हो गया है। उसने बिना और कुछ बोले जेब से रुमाल निकाला और चेहरा पोंछने लगा। उसकी आंखें नीचे थीं, पर उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। आरोही ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। उसने बचे हुए केक को बंटी को पकड़ाते हुए कहा, ये बाकी दोस्तों को दे देना और तुम लोग भी खा लेना। फिर वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई। ध्रुव ने अचानक हल्के से स्माइल के साथ सबकी तरफ देखा और बोला, मेरा गिफ्ट? सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ कहा नहीं। सबके एक्सप्रेशन देख ध्रुव ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, अब ये मत कहना कि गिफ्ट भूल गए, वरना मेरा दिल सच में टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। कुणाल ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे रुक जा महाराज, गिफ्ट भी मिलेगा और सरप्राइज भी, थोड़ा सब्र कर। ध्रुव ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, गिफ्ट की तो वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसकी इस बात पर चारों दोस्त चुप हो गए। सबको पता था कि ध्रुव अक्सर अपनी फीलिंग्स छुपा लेता था, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती थी, और आज तो उसने खुद भी कहा था। लेक्चर खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। चारों दोस्त अपने अपने तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग में लग गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने कमरे में अकेला था। उसका मन बेचैन था। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी। वो लगातार आगे पीछे टहल रहा था। उसके दिमाग में वही एक बात घूम रही थी। वो खुद से ही बोला, क्या सच में आरोही की लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं? अगर होती तो आज मेरे बर्थडे पर वो मेरे साथ होती। जरूरी काम का बहाना बनाकर दूर तो नहीं जाती। क्या उस काम की वैल्यू उसके लिए मुझसे ज्यादा हो गई? उसने गहरी सांस ली। कॉलेज में उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, न गुस्सा दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत हर्ट सा फील कर रहा था। वो सोच ही रहा था कि तभी अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे भाई। ध्रुव चौंक गया। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर खड़ी प्रांजलि जोर जोर से हंस रही थी। ध्रुव ने भौं चढ़ाकर कहा, क्या करती है प्रांजू, ऐसे भी कोई विश करता है क्या? डरा ही दिया। प्रांजलि मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तो भाई डरते भी हो आप? मुझे लगा आप तो कभी नहीं डरते। ध्रुव ने उसे घूरा। उसकी निगाहें थोड़ी गहरी थीं। प्रांजलि हंसते हुए बोली, ओके ओके रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे हैप्पी बर्थडे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ध्रुव ने बेमन से कहा, सुबह ही तो विश कर चुकी थी तू, और कितनी बार करेगी? प्रांजलि ने चहकते हुए कहा, पूरे दिन करूंगी। इतना कहकर वो उसके पास आई और उसे कस के हग कर लिया। ध्रुव की गंभीरता थोड़ी पिघली। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, पागल है तू। प्रांजलि ने हंसते हुए उसे छोड़ा और तुरंत सवाल दाग दिया, अब ये बताओ आप कर क्या रहे थे? ध्रुव ने तिरछी नजरों से देखकर कहा, तुझसे मतलब? प्रांजलि ने होंठ गोल करते हुए मासूमियत से कहा, बताइए ना प्लीज भाई। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, कुछ नहीं। प्रांजलि की आंखें चमक उठी। मतलब आप कहीं बाहर नहीं जा रहे? आपका आज का कोई प्लान नहीं है? यानी आप फ्री हो? बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आप मेरे साथ चल रहे हो। ध्रुव सोफे पर बैठ गया और हल्की झुंझलाहट के साथ बोला, कहीं नहीं जा रहा मैं, कार्तिक को साथ ले जा या सार्थक भाई को ले जा। प्रांजलि ने तुरंत मुंह फुलाते हुए बोली, प्लीज भाई, आज आपका बर्थडे है, कोई भी भाई घर पर नहीं है तो आपको तो हाँ करनी ही पड़ेगी। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तो ऐसे रही है जैसे मेरा बर्थडे ना होकर तेरा ही बर्थडे है, इसीलिए मुझे तेरी बात माननी पड़ेगी। जा जाकर ये मक्खन अपने दूसरे भाइयों को लगा। प्रांजलि मुंह बनाते हुए बोली, मक्खन तो तब लगाऊंगी जब वो लोग घर पर होंगे। सार्थक भाई का तो आपको पता ही है, वो ऑफिस में है और कार्तिक भाई अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। तो भाई प्लीज चलो ना, और मान लीजिए आज मेरा ही दिन है।
और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि इस बार का बर्थडे मेरे साथ स्पेशल हो। ध्रुव ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी और हर बार की तरह ध्रुव ने इस बार भी उसकी जिद के आगे गिव अप कर दिया। ध्रुव ने हार मान ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी प्रांजलि उसकी अलमारी से कपड़े निकाल लाई और उसके हाथों में थमाते हुए बोली, अब जल्दी से जाकर चेंज करो, मुझे मना करने की कोशिश मत करना। ध्रुव ने कपड़े उसके हाथ से लेते हुए कहा, आज कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है प्रांजू, किसी और दिन। लेकिन प्रांजलि ने जिद्दी अंदाज में उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल नहीं, आज और अभी, चलिए। ध्रुव ने सर पकड़ लिया पर मानना पड़ा। वो बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद ध्रुव ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान और उदासी थी। उसने साइड में बैठी प्रांजलि को देखकर कहा, अब बता कहाँ चलना है? प्रांजलि की आंखें चमक उठी। उसने झट से जवाब दिया, मॉल। ध्रुव ने हैरानी से कहा, मॉल? अभी कुछ दिन पहले ही तो शॉपिंग करके आई थी, फिर से? प्रांजलि ने हंसते हुए कहा, वो दोस्तों के साथ थी, आपके साथ नहीं। आज मुझे आपके साथ शॉपिंग करनी है बस। ध्रुव ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपका हुक्म मालिक। प्रांजलि खिलखिलाते हुए बोली, और सुनिए, आज का पूरा दिन मेरा है। जल्दी करने की कोशिश की तो मैं और देर लगवाऊंगी, फिर बड़ी माँ से डांट आपको ही पड़ेगी। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ मेरी माँ, समझ गया। दिन भर प्रांजलि ने ध्रुव को खूब घुमाया। पहले घंटों तक शॉपिंग, हर स्टोर में खींच कर ले जाना, कपड़े दिखाना, ट्रायल लेना और आखिर में बैग ध्रुव के हाथों में पकड़वा देना। फिर दोनों ने मॉल में लंच किया। प्रांजलि की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो हर छोटी चीज पर हंस रही थी और ध्रुव सिर्फ उसे देख रहा था। उसके बाद गेम जोन, प्रांजलि ने उसे भी खींच कर ले लिया। ध्रुव ने शुरू में मना किया, लेकिन फिर हार मानकर उसके साथ कुछ गेम खेले। दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब शाम के 7 बजने को आए थे। दोनों थक चुके थे। प्रांजलि कार में बैठते हुए बोली, भाई अब घर चलिए, बहुत हो गया। ध्रुव मुस्कुराया। उसे प्रांजलि की जिद कभी कभी परेशान करती थी, लेकिन अंदर से उसे अच्छा भी लगता था। उसने कार स्टार्ट की और दोनों घर की तरफ निकल पड़े। करीब 40 मिनट बाद गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। प्रांजलि तुरंत सारे शॉपिंग बैग उठाकर अंदर भागी। ध्रुव ने कार गैराज में पार्क की और भारी कदमों से घर की तरफ आने लगा। उसकी चाल से उसकी आज के दिन भर की थकान का अंदाजा लगाया जा सकता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम ठिठक गए और आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ध्रुव थोड़ा सा ठिठक गया। उसकी आंखें अंधेरे में इधर उधर घूमने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। उसने कुछ कदम अंदर बढ़ाए और हल्की सी आवाज लगाई, मॉम, डैड, कार्तिक, प्रांजू, कोई तो? कोई जवाब नहीं आया। उसकी भौहें तन गईं। उसने और तेज आवाज में कहा, प्लीज मजाक मत करो, सामने आओ। लेकिन सामने सिर्फ सन्नाटा था। वो मुश्किल से 10-12 कदम ही बढ़ा था कि अचानक धड़ाम की तेज आवाज गूंजी। ध्रुव चौंक कर रुक गया। अगली ही पल उसके ऊपर से ठंडी ठंडी बारिश गिरने लगी। उसने हैरानी से ऊपर देखा। छत से हल्की हल्की फूलों और पानी की बूंदों की बारिश हो रही थी। और तभी पूरे हॉल की लाइट एकदम से जगमगा उठी। ध्रुव की आंखें फैल गईं। सामने जो नजारा था, उसने उसे अवाक कर दिया। पूरा हॉल बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवारों पर हल्के गोल्डन और सिल्वर लाइट्स लगी थीं, जो एक सॉफ्ट सा ग्लो फैला रही थी। गुब्बारे थे, लेकिन बच्चों वाली सस्ती डेकोरेशन नहीं, बल्कि मैच्योर और क्लासी तरीके से पूरे हॉल को सजाया गया था। फूलों की लाइटिंग आर्च, बीच में एक स्टेज और उस पर लगी बड़ी स्क्रीन। स्क्रीन पर स्लाइड शो चल रहा था। ध्रुव की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें, और पीछे वाले दीवार पर बड़े अक्षरों में चमक रहा था, हैप्पी बर्थडे ध्रुव। ध्रुव कुछ पलों के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और हल्की झुंझलाहट दोनों थी। उसने फिर आवाज लगाई, मॉम, डैड, कार्तिक, प्रांजू, कोई तो सामने आओ। ये सब किसने किया है? लेकिन कोई सामने नहीं आया। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट फिर से बंद हो गई। सिर्फ एक स्पॉटलाइट ध्रुव पर पड़ी। वो असहज सा होकर इधर-उधर देखने लगा और अगले ही पल दूसरी स्पॉटलाइट सामने जली। वहां उसके दादा दादी हाथों में माइक लिए खड़े थे।
स्क्रीन पर अब उनके साथ ध्रुव की पुरानी तस्वीरें चलने लगी। ध्रुव वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसके दादा मुस्कुराकर बोले, ध्रुव, हमें पता है कि तुम्हें अपना जन्मदिन बड़े शोर शराबे से मनाना पसंद नहीं, लेकिन हम तुम्हारा बर्थडे यूं बिना मनाए कैसे जाने देते। यही वजह है कि हमने ये सब किया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। ध्रुव की आंखें नरम पड़ी। उसने हल्की सी मुस्कान देकर बस सिर हिला दिया। अब एक और स्पॉटलाइट जली। उसके मॉम और डैड सामने खड़े थे। स्क्रीन पर अब ध्रुव की उनके साथ की तस्वीरें चल रही थीं। रिद्धिमा जी की आंखों में आंसू भर आए थे। वो बस उसे देखे जा रही थीं। ध्रुव के डैड ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, ध्रुव, मुझे पता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहा हूं। शायद तुम्हें कभी लगा भी हो कि मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, लेकिन एक बात साफ है, प्यार मैंने भी उतना ही किया है तुमसे, और मैंने वो फैसला सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए लिया था। आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, और सच कहूं तो ये बात मुझे हमेशा चुभती रही है। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा कभी उससे खुलकर कुछ मांगे, लेकिन तुमने कभी नहीं किया। तुम हर चीज अपने दम पर करना पसंद करते हो। आज एक बार, बस एक बार बिना मांगे मेरी ये कोशिश एक्सेप्ट कर लो। ध्रुव की आंखें झुक गई। उसके चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई। उसने सोचा, हाँ, एक बार मांगा तो था। कितनी उम्मीद से सिर्फ एक चीज मांगी थी आपसे, आपने वो भी पूरी नहीं की डैड। फिर मैं क्यों आपसे कुछ मांगूं? लेकिन उसने अपनी नाराजगी छुपा ली। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने ऊपर देखा और धीरे से सिर हिला दिया। अब उसकी माँ आगे बढ़ी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ध्रुव बेटा, मैं बस तुझे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। जब से तूने अपना जन्मदिन मनाना बंद किया है, हर साल मैं यही सोचती थी कि काश तू पुरानी तकलीफें भूलकर एक नई शुरुआत करे। आज जब हम सबने मिलकर तेरे लिए ये सब किया, तो सच कहूँ बहुत डर था कि कहीं तू हर्ट ना हो जाए, लेकिन तुझे मुस्कुराते देख मेरा दिल भर आया है। तो बोलो ना, तू मेरे लिए हमेशा ऐसे ही मुस्कुराएगा ना? ध्रुव की आंखें हल्की सी भीग गईं। उसने जबरन होठों पर मुस्कान लाकर सिर हिलाया। माहौल बेहद भावुक हो चुका था, लेकिन उसी समय अचानक स्क्रीन पर बदलाव हुआ। अब तस्वीरें नहीं चल रही थी, बल्कि स्क्रीन काली हो गई। उस पर बस एक लाइन उभर कर आई, ध्रुव, असली तोहफा अभी बाकी है। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे स्क्रीन के पास कदम बढ़ाने लगा। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।